संत महापुरुष पूछते हैं, भाई आनंद है ना? आनंद का मतलब आप उस परब्रह्म में हैं कि नहीं? तो कालवश, कर्मवश, स्वभाववश, इसलिए भगवान आते हैं कि वह स्वभाव से दुखी न हो करके परिस्थितियों को सहन करना सीखे। तो फिर वही राम जब हम कर नहीं पाते उन चरित्रों को, तब आकर के स्वयं वो करके दिखाते, अभिनय करके दिखाते हैं कि कदाचित तुम्हें यदि संपत्ति के ढेर पर भी जाकर के वापस उससे वंचित रह जाना पड़े तो फिर दुखी मत होना। इसलिए वह श्लोक बड़ा धैर्य बंधाता है। रामचरितमानस के उत्तर अयोध्या कांड का वह प्रसन्नताम यान गताभिषेकः तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंगल मंजुल प्रदा। प्रसन्नताम यानगताभिषेकः, मेरा अभिषेक होगा, इस बात को सुनकर के राघव प्रसन्न नहीं। और प्रातः उनको वनवास हुआ तो तथा न ममले वनवास दुःखतः, वनवास के सुनकर के दुखित भी नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मुखाम्बुजश्री ही रघुनंदनस्य में, वह राघव की मुखाम्बुज, मुख कमल की वह श्री, वह मुख कमल की शोभा सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। वो भगवान की शोभा, वह भगवान की श्री मंगल देने वाली हमारे जीवन के दुखों को हरे, हम हर परिस्थिति में प्रसन्न रहें। तो यदि दुख है तो यह समझो कि मेरा पाप क्षय हो रहा है, और यदि सुख है तो उसमें भी बहुत प्रसन्न नहीं, मेरा पुण्य क्षय हो रहा है। ये सब सूत्र हमारे जीवन को एक नई दिशा प्रदान करते हैं। तो भगवान जन्म लेते हैं, उनका प्राकट, गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोनों ही बात कही, भय प्रकट कृपाला, भय प्रकट कृपाला भी है, यानी भगवान प्रकट हो गए और जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। जिस दिन से भगवान गर्भ में आए, मतलब अरे गर्भ में आए तो जन्म लेंगे, तो भगवान जन्म भी लेते हैं, भगवान प्रकट भी होते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वरः, ईश्वर वही है जो सब कुछ न करते हुए भी सब वही करे, और जो कुछ भी न करे वही परमात्मा। स्वच्छंद गति है जिसकी, वही मेरा परमाराध्य है। तो भागवत